बात करने जा रहे हैं राहु के विशेष राशिफल की। राहु का जो ट्रांजेक्ट है अब केवल 5 महीने के लिए रह गया है। राहु और केतु 18 महीने बाद अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो ये स्थान परिवर्तन जो करेंगे तो धनु राशि वालों के जीवन में क्या विशेष फल लेकर आएंगे, इसी विषय पर आज मित्रों हम चर्चा करेंगे। देखिए, राहु और केतु का जो 150 दिन का जो ट्रांजेक्ट है वो अब धनु राशि वालों के जीवन में छप्पर फाड़ के धन देने वाला है, क्योंकि जाते जाते राहु उन्हें कुछ देने जा रहा है और राहु और केतु उनके जीवन में ला रहे हैं धन की महापरिवर्तन की क्रांति। उनके पास कहीं ना कहीं से जो धनु राशि वाले हैं उनके पास छप्पर फाड़ के धन अब आने की योजना वो बना चुके हैं और राहु ने प्रॉमिस किया है कि अब वो जाते जाते धनु राशि वालों को धन देकर ही जाएगा। तो मित्रों, जो राहु है वो क्या है, अचानक धन का मालिक है, अचानक सडनली गेन्स का मालिक है, क्योंकि राहु की जो सोच है वो क्या होती है, अचानक होती है। राहु क्या है, फास्ट प्लेनेट है, बुद्धि की तरह फास्ट काम करता है और अचानक से देता है। राहु जिद्दी है, हठी है और राहु है छल, कपट, छलावत, छीन और झपट। अगर राहु को आपने समझ लिया, राहु रहस्य है, राहु को अगर आपने समझ लिया और राहु की दिनचर्या से आपने अपना राहु एक्टिव कर लिया तो राहु आपको रातों रात मालामाल बना सकता है। आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी कुंडली सोई पड़ी है और कुंडली में राजयोग आपके जो एक्टिव नहीं हो रहे हैं और सारे राजयोग सोए पड़े हुए हैं। अगर राहु को आपने जगा लिया और राहु को अपने कर्मों के द्वारा प्रसन्न कर लिया तो आपके जीवन में ये राहु सफलता के योग लेकर आ रहा है। देखिए, जो राहु है वो 5 महीने बाद ट्रांजेक्ट करेगा, तो ये मेष राशि से जो भ्रमण कर रहा था वो अब मीन राशि में प्रवेश करेगा। वही केतु देव भी जो इनके राहु बदलते हैं तो केतु देव भी बदलते हैं। तो राहु और केतु दोनों एक संग 30 अक्टूबर सन 2023 को ट्रांजेक्ट करेंगे और राशि को परिवर्तन करेंगे। ये 18 महीने का इनका कार्यकाल जो है अब समाप्त होने वाला है। ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे राहु देव और जो केतु देव हैं वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि से वो अब तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में विराजमान होंगे, क्योंकि राहु और केतु उल्टे चलते हैं और इनका जो ट्रांजेक्ट है वो उल्टे परिवर्तन को लेकर चलता है। देखिए, सारे ग्रह सीधे चलते हैं लेकिन राहु और केतु उल्टे चलते हैं। आपने जन्म पत्रिका में देखा होगा कि राहु और केतु 2 ही ग्रह ऐसे होते हैं जो बकरी होते हैं और इनका वक्रकाल का मतलब है उल्टा चलना। ये कुंडली में भी उल्टे चलते हैं आपके, और जो आपकी जो पोजीशन है ग्रह गोचर स्थिति की जो गोचर में बनती है तो उसमें भी उल्टे ही चलते हैं। तो राहु करेगा मीन राशि में प्रवेश और केतु देव करेंगे कन्या राशि में प्रवेश। तो फिर हम आपको अलग से मैं वीडियो बनाकर लेकर आऊंगी, तब बताऊंगी उसका फल। अब मैं बात कर रही हूं कि आपके जीवन में अगर आप धनु राशि वाले हैं तो आपके जीवन में ये राहु केतु क्या अचानक से धन वर्षा देकर जा रहे हैं, आपके जीवन में क्या ऐसे योग बना रहे हैं और क्या ऐसी धन वर्षा की क्रांति लेकर आ रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं से धन आएगा। मेरी भी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, ये वीडियो आपके मुकद्दर पर देगी, आपके जीवन में धन की संक्रांति को लेकर आएगी। देखिए, जो राहु है वो अचानक धन का मालिक है और आपके पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव में गुरु के साथ प्लेसमेंट बनाए हुए हैं। तो राहु क्या है कि जो गुरु देव गुरु बृहस्पति हैं पावरफुल अवस्था में आ गए हैं और देव गुरु बृहस्पति 15 डिग्री यानी 15 अंश के हो चुके हैं। तो 15 अंश का ग्रह होता है युवा। तो जब युवा ग्रह हो चुका है और जो राहु देव हैं वो उनके साथ युति बना रहे हैं, तो राहु और गुरु की जो युति है अब आपको फल देने पर आ गई है। पंचम भाव आपका होता है शिक्षा का, आपका होता है संतान का, आपकी बौद्धिक क्षमता का, मस्तिष्क का और आपके जो अचानक धन लाभ का, कैश का, और आपके जो आपने देखा होगा कि आप कोई रिस्क वाले काम करते हैं या आप जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं तो क्या होता है कि उसमें अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं। तो ये राहु आपको क्या होगा कि सेंसेक्स में पैसा लगाते हैं, आप धनु राशि वाले हैं
तो 100% जीतने के योग बना रहा है, क्योंकि आपके एकादश स्थान में जो केतु देव है और जो राहु और गुरु का दृष्टि का बल है वो आपके केतु देव पे पड़ रहा है, जो लाभ स्थान में तुला राशि में बैठे हैं, तो अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं। पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में अगर राहु की पोजीशन अच्छी है तो आपको धन लाभ अवश्य होगा, और अगर आपकी कुंडली में राहु और शनि की पोजीशन और बुध की पोजीशन थोड़ी सी डंप है या कोई पापकत्री दोष में फंसे हुए हैं तो फिर इस धन लाभ का आपको नुकसान भी हो सकता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो सोच समझकर पैसा लगाएं, नहीं है तो आप जन्म पत्रिका हमसे दिखवा सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन करा सकते हैं कि आप कोई रिस्क वाले काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगी या हानि होगी, आपको बताएंगे, और लाभ हानि का जो योग होगा वो बताएंगे कि आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आप व्हाट्सएप माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा सकते हैं और अपनी स्थिति को जान सकते हैं कि आपके जीवन में धन आने वाला है या नहीं। बात कर लेते हैं ग्रह गोचर स्थिति की। तो धनु राशि वालों की जो ग्रह गोचर स्थिति है वो बहुत ही अच्छी चल रही है, कहीं ना कहीं से धन जरूर आएगा। और आपके जीवन में अगर आप देख रहे हैं कि धन कैसे आएगा, कि आपका कोई भूमि विवाद चल रहा है और भूमि पे रट्टे फजीयत फरसाद की स्थिति चल रही है, बहुत समय से लंबे समय से मुकदमा चल रहा है, तो वो मुकदमा समाप्त होने के योग है। यहाँ पर शनि की जो तीसरी दृष्टि है राहु पर आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो क्या है कि अचानक से आपका सौदा मसौदा तय हो जाएगा और भूमि अच्छे दामों पर बिक जाएगी। आपकी मुकदमे में भी सुलह हो जाएगी, मुकदमा भी आपके फेवर में आने के योग बन रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। या आपको कोई झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, आपका धनु राशि है, इस बात को आप मेरी ध्यान से सुनिए, तो आपकी बेल होने के योग है, आपके जीवन में मुकदमे से निकलने के योग हैं, और आप जो मुकदमेबाजी में झूठे में फंसे हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, तो आप इससे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि राहु आपके जीवन में सुप्ता लेकर आ रहा है और राहु ही आपको मुकदमे में फंसाया था और राहु ही आपको मुकदमे से निकालेगा। क्योंकि राहु क्या होता है कि एकदम से अचानक से स्कैंडल्स बनवा देता है, और राहु रहस्यमय है, आपको पता भी नहीं चलता कि अपने अपनों को धोखा दे जाते हैं, और अपने ही आपका जैसे पार्टनर हैं, आपने बिजनेस में पार्टनरशिप की तो आपको क्या होगा, पार्टनर धोखा दे जाएगा। अगर आपकी पत्रिका में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, राहु सप्तम भाव में है, राहु भाग्य स्थान में है, राहु 12वें घर में है आपके, आप देखिएगा, मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पार्टनरशिप डील करते हैं व्यापार में, कोई किसी रोजगार में या कोई किसी भी चीज के कारोबार में, तो आपको क्या होगा, धोखा देगा, आपका पार्टनर धोखा दे जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पैसे का धन का नुकसान करवा जाएगा। तो इस बात को आप पत्रिका दिखवा सकते हैं, तभी आपको पोजीशन पता चलेगी। तो ये राहु आपको काम कारोबार में ऊंचाई देगा, तरक्की देगा। विदेश जाना चाहते हैं जो लोग, वो विदेश का पासपोर्ट वीजा बन जाएगा और ये राहु की सुप्ता आप पर आएगी। विवाह के योग, जो विवाह के योग के लिए विवाह करना चाहते हैं, धनु राशि वाले हैं और बहुत दिनों से उनका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, अपने जीवन साथी को तलाश कर रहे थे, तो अब उनके जीवन साथी की तलाश पूरी होगी। वहीं बुध देव भी आपके 7 जून सन 2023 से राशि परिवर्तन करके बुध राहु की युति भंग होगी, तो क्या होगा, 6th हाउस में प्लेसमेंट बनाएंगे। आपके 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में प्लेसमेंट बनाएगा, तो आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं। तो आपके, अगर आप जीवन साथी चाहते हैं तो मन मुताबिक आपको जीवन साथी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं व्यवसाय की। जो लोग टेक्नोलॉजी से संबंधित व्यवसाय करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सामान बेचते हैं, या कोई होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं, होटल चलाते हैं, या कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, या कोई आप लोहे से संबंधित व्यवसाय करते हैं, या कोई राहु से संबंधित सामग्री बेचते हैं, जैसे बैटरी है, केमिकल है, या कोई आपके कोई वाहन है, या कोई आपके राहु से गैस से संबंधित काम करते हैं, पेट्रोल पंप है, तो आपको इसमें तरक्की के योग मिल रहे हैं। राहु आपको व्यापार में अचानक से बूस्ट देगा और आपकी मंदी के दौर को खत्म करेगा। तो ये राहु आपको कुछ देने आया है। 150 दिन का जो टाइम पीरियड है रह गया है राहु का, धनु राशि वालों के अब छप्पर फाड़ के धन देने आए हैं। भूमि विवाद खत्म होगा, मुकदमे की स्थिति खत्म होगी, पुराने से पुराना मुकदमा अब समाप्त हो जाएगा।
तो राहु और केतु की स्थिति धनु राशि वालों के फेवर में आ गई है। इसका लाभ उठाइए। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। विदेश से आपको आय की आमदनी के योग बन रहे हैं। अगर आप विदेश से व्यापार करते हैं तो आपके विदेश में व्यापार के जो तरक्की के योग है वो अब खुल गए हैं, तो उसका लाभ उठाइए और अपने जीवन में राहु की शुभता को लेकर आइए। 30 अक्टूबर सन 2023 तक 150 दिन का जो कार्यकाल है, राहु आपको छप्पर फाड़ के धन देगा। ये राहु आपको प्रॉमिस करके जा रहा है। तो 5 महीने आप अपने कर्मों में लगाइए, कर्म प्रयासों को तेज कर दीजिए। कर्म करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इस बात को आप संकल्प बना के कर्मों को लगाइए और कर्म के जरिए आपको सारी जो पॉसिबल चीजें हैं, डिजायर्स हैं, वो राहु आपको पूरी करवा के जाएगा। राहु की आदतों को शुभ करने के लिए आप अपनी दिनचर्या का पालन कीजिए, घर को साफ सुथरा रखिए, अपने को साफ सुथरा रखिए। जीवन में तरक्की को हासिल करने के लिए दीन दुखी गरीबों की मदद कीजिए। उपाय के तौर पर पशु पक्षियों की सेवा कीजिए, उनको दाना डालिए, बाजरा डालिए। ये महा उपाय अगर आप करते हैं, भूखों को भोजन कराइए, तो क्या होगा कि राहु शुभ होगा और आपको सुफल दे के जाएगा। कहीं समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अपनी पत्रिका का आप हमसे विश्लेषण करा सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखिए कि आपके राजयोग सोए पड़े रहते हैं, और जब राजयोग सोते हैं तो क्या होता है, आपके जीवन में तरक्की नहीं आती है, और तरक्की नहीं आती है तो आपके जो परिवर्तन है वो धन नहीं आता, मान नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती, प्रतिष्ठा नहीं मिलती। आज का योग धन का योग है, शुक्र का योग है। अगर आप अपने जीवन में धन की जो है आवश्यकता है उसको पूरा कर लेते हैं तो आपको समाज में मान सम्मान मिलता है, परिवार में मान सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, ऊंचाई मिलती है, तो आपका जीवन सफल हो जाता है। तो अपनी पत्रिका पर कार्य कीजिए। हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं और अपने सोए हुए राजयोगों को खुलवा सकते हैं। तो देर ना कीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़िए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।